आज के एपिसोड में एक लीगल केस का विवाद देखते ही देखते सबके सामने बड़े हंगामे में बदल जाता है। एक क्लाइंट को लेकर दो लॉ फर्म्स आमने सामने आ जाती हैं और बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहती। हाथापाई, धमकी और पुलिस बुलाने की बात तक पहुंचकर कहानी एक जबरदस्त ट्विस्ट ले लेती है। पिछले एपिसोड में मल्होत्रा साहब को लेकर काफी तनाव बना हुआ था। उनके लॉ फर्म बदलने की खबर ने कई लोगों की नींद उड़ा दी थी। हर कोई उन्हें अपनी तरफ रखना चाहता था, लेकिन मल्होत्रा साहब अपना फैसला कर चुके थे। इसी फैसले का असर आज के एपिसोड में देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत ही गर्मागर्मी से होती है। एक तरफ से सीधा इल्जाम लगाया जाता है कि मल्होत्रा साहब को फंसाया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर दूसरी लॉ फर्म में ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सामने से इस इल्जाम को तुरंत झूठ बताया जाता है। साफ कह दिया जाता है कि मल्होत्रा साहब ने खुद उनसे कांटेक्ट किया था और किसी ने उन्हें मजबूर या बहकाया नहीं है। बहस धीरे धीरे और तेज हो जाती है। एक तरफ गुस्से में ऊंची आवाज में बात होती है तो दूसरी तरफ माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उस वक्त तक सबके इमोशंस कंट्रोल से बाहर निकल चुके होते हैं। इसी बीच संजय को समझाया जाता है कि अगर मल्होत्रा साहब को रोकना है तो उनके पुराने रिश्तों का सहारा लेना होगा। इसलिए मां साहब से गुजारिश की जाती है कि वह मल्होत्रा साहब को मना लें, क्योंकि उनकी बात शायद वह टाल न पाएं। लेकिन ये कोशिश भी उल्टा असर कर देती है। मल्होत्रा साहब इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो संजय को ताना मारते हैं कि क्या वो इतना मजबूर हो गया है कि अपना केस बचाने के लिए बड़ों की सिफारिश लेकर आया है। इसके बाद मल्होत्रा साहब एक और कड़वी बात कह देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि संजय पहले ही उनका केस हार चुका है, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। इसी वजह से अब उनके पास संजय पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं बची। संजय फिर भी हार नहीं मानता। वो बार बार मल्होत्रा साहब से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉ फर्म छोड़कर न जाएं। इतना ही नहीं, वो अपनी फीस कम करने की भी बात करता है ताकि किसी तरह क्लाइंट को मना सके। लेकिन मल्होत्रा साहब अपना फैसला बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं होते। वो साफ कह देते हैं कि संजय उन्हें बार बार रोककर सिर्फ उन्हें और खुद को सबके सामने एम्बैरेस कर रहा है। इसी दौरान संजय का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। वह मल्होत्रा साहब को जाने से रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। मल्होत्रा साहब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और माहौल एकदम हाथ पाई की तरफ बढ़ने लगता है। घर के बड़े और बाकी लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि किसी की बात का असर नहीं होता। सिचुएशन और भी खराब तब हो जाती है जब धक्का मुक्की के बीच ददी साहब भी बीच में आ जाती हैं। सब लोग उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें तुरंत पीछे ले जाने की कोशिश की जाती है। गुस्से में मल्होत्रा साहब खुलकर चैलेंज देते हैं कि जिसे बुलाना है बुला लो। वह अपनी पोजीशन और नाम का जिक्र करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वालों को खुली चुनौती दे देते हैं। जब बात पुलिस तक पहुंचने लगती है, तब पहली बार सामने वाले लोग घबरा जाते हैं। वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व न किया जाए। साथ ही ये भी वादा करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। लेकिन मल्होत्रा साहब सिर्फ पैसे से बात खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते। वह एक और बड़ी शर्त रख देते हैं। उनका कहना होता है कि सिर्फ कॉम्पेंसेशन देना काफी नहीं होगा, बल्कि संजय के पिता को भी उनके एम्प्लॉइज से माफी मांगनी होगी। ये शर्त सुनते ही माहौल फिर से गर्म हो जाता है। सामने से सीधा इनकार कर दिया जाता है और एपिसोड इसी जबरदस्त कॉन्फ्रंटेशन के साथ खत्म होता है। आज के एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट मल्होत्रा साहब का अपने फैसले पर मजबूती से टिकना था। संजय की बार बार रिक्वेस्ट और फीस कम करने की ऑफर भी उन्हें मना नहीं पाई। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट पुलिस बुलाने की धमकी और उसके बाद माफी की शर्त रखना था। अब मामला सिर्फ एक क्लाइंट का नहीं, बल्कि दोनों तरफ की इज्जत का बन चुका है। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या संजय और उसका परिवार मल्होत्रा साहब की शर्त मानेगा या फिर ये तकरार कोर्ट के बाहर एक और बड़े विवाद में बदल जाएगी। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मल्होत्रा साहब अपना फाइनल लीगल डिसीजन किस तरफ लेते हैं। आपको क्या लगता है,
क्या मल्होत्रा साहब अपना फैसला बदलेंगे या संजय की एक गलती उससे हमेशा के लिए अपना क्लाइंट खो देगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर बताना।